Hello, guys. Welcome to my YouTube channel. So, guys, this is a ट्रैवल व्लॉग जो मैंने फर्स्ट टाइम शूट किया है मेरे रिसेंट ट्रिप का है. दैट इज़ वेयर आई विजिटेड नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल साइड वेर यू विल फाइंड. मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया. सब कुछ एवरीथिंग इट वाज रिलेटेड टू हिल स्टेशन. जो चीज़ वहाँ मिलता है, मॉल रोड एंड एवरीथिंग. आई टेल यू व्हाट वी डिड. पहले हमने यहाँ से गुवाहाटी से ट्रेन लिया. गुवाहाटी से वी वेंट टू एनजीपी में हमने स्टॉप किया. वहाँ से वी रेंटेड अ कार जो कि इनोवा था. एंड वहाँ से मैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे गई. दैट वाज करस्योंग. तो अभी जो आप ये देख रहे हो रास्ता, ये है करस्योंग का रास्ता जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है. एंड इट वाज रियली ब्यूटिफुल इनसाइड द नेचर. All alpine trees and all surrounded with all greeneries. So it was really beautiful. So let's go towards it. मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी what we did in करस्योंग एंड कैसा था पूरा ट्रिप. एंड रिलेटेड टू करस्योंग क्या चीज़ आप कर सकते हो वहाँ पे, every single thing. So let's begin with it. Hello guys. So यहाँ पे है हम अभी करस्योंग में, बस पहुँचे हैं. And this is the view to see how beautiful Northeast is. Alright, so this is our stay for today, and the name of the resort is Nirvan Retreat, which is a very wonderful property. Definitely मैं आपको टूर दूंगी रूम का भी, but let's move towards इसका सबसे beautiful area जो है. Come on, I'll show it to you. So this is the garden area. यहाँ से you can even go downstairs, and yes, if you want to have any family functions या फिर आप अपना get together करना चाहते हो, जैसे रात को bonfire या कुछ, then you can come with me. So yeah, this is a beautiful lawn area जहाँ पे बैठ के we can have a chit chat time with our family, and the view is amazing. Show it to you कि आगे हमारा रूम हम कहाँ रह रहे हैं. It's a very reasonable property. It's a 3-star property, I would say. And हमने जो लिया है, that's a garden suite. Yes. So I'll just show it to you now. Good morning. I'll show it to you. So ये हमारा रूम है. So we are staying here. And this is a very basic room, but it's a sweet garden facing room. And हमने जिससे बुकिंग किया है, द पीपल आर रियली अमेजिंग. उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा स्टे दिया है आज, एंड आई एम वेरी हैप्पी. द नेम ऑफ द ट्रैवल एजेंसी इज़ ग्लोबल कनेक्ट. एंड मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पे. नाउ आई विल शो इट टू यू. यहाँ पे व्हाट मोर वी कैन डू, like bicycle ride or something. You can jog or you can just see. Tracking पे भी जा सकते हो आप अगर आप चाहो तो. So we are planning tomorrow mostly in the morning we are going to go bicycle ride हम लेंगे. So yeah, stay tuned for that. So guys, ये मैंने आपको भी दिखाया कि हमने करस्योंग में कहाँ स्टे लिया था. अब उसी दिन, बिकॉज वी जस्ट हैड वन डे करस्योंग में, तो हमने क्या क्या चीज़ किया, क्या चीज़ डिस्कवर किया जहाँ पे आप भी जा सकते हो. और आप देख सकते हो करस्योंग में ऐसे कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट अ हिल स्टेशन. तो वहाँ पे जो टूरिस्टी थिंग्स है वो हमने किया. आप क्या क्या चीज़ डिस्कवर कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पे जाओगे, आई टेल यू अबाउट इट. सो गाइस, हमने यहाँ से वापस हमारी गाड़ी में हम बैठे और यहाँ से हम टूवर्ड्स हमारे फर्स्ट जो चीज़ है जिसको हम देखने जा रहे थे, इट इज़ अ पार्क. फिर उसके बाद में म्यूज़ियम गए. फिर उसके बाद में वी इवन वेंट टू अ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट वाले चीज़ जगह में भी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी और कहाँ. मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है जिसमें कि मेरा ही नॉर्थ ईस्ट में बॉर्न हुआ है, तब भी मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट थिंग गाइस, जो अभी आप देख रहे हो वीडियो में. ये हमारा फर्स्ट करस्योंग में जो हमने डिस्कवर किया था, दैट वाज दिस पार्क. दिस वाज एक्चुअली अ वेरी नॉर्मल बेसिक पार्क, बट यहाँ पे इट वाज ऑल सराउंडेड विथ अल्पाइन ट्रीज. आपको इसका भी मैं व्यू दिखाऊंगी कि कैसे है, क्या है.
और गाइज यहाँ पे हमारे जैसे ही बहुत सारे लोग थे जो वीडियो ले रहे थे एंड दिस वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यहाँ पे ये मैंने कभी देखा नहीं है बट दिस वाज अ पार्क विद अ जू एज वेल। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे जो ये यहाँ पे रखते हैं। तो दिस वाज द सराउंडिंग थिंग, सो यू कैन ऑल्सो एन्जॉय द व्यू कि क्या क्या किया मैंने यहाँ पे। आई शो इट टू यू। सो पहले मैं यहाँ पे स्विंग में बैठी, ऐसे ही हम मज़ा कर रहे थे। तो वो वी वर जस्ट एन्जॉइंग, क्या करें, तो वी वर जस्ट डूइंग आवर टूरिस्टी थिंग्स। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए एंड फिर फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद में ऐसे व्यू का मज़ा ले रहे थे एंड वी वर सिटिंग, वी वर ईटिंग। तो हम ऐसे ही बस यहाँ पे वी वर जस्ट डूइंग दिस। और यहीं इसी के बाद में हम यहाँ से जब नीचे उतरते हैं इसी पार्क में, इस पार्क का नाम है डाउन हिल, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी आपको कि कैसे आपको जाना है। यहाँ पे वी मेट अ फ्यू लिटिल रैबिट्स, मुझे बहुत पसंद है। तो येस, वी क्लिक्ड सम ऑफ द पिक्चर्स ओवर हियर एज वेल। और मैंने एक टूरिस्टी थिंग किया था, दैट वाज आई क्लिक्ड माई पिक्चर हियर इन डाउन हिल एंड यहीं से वी वेंट अपवर्ड्स। आप पार्क से बाहर निकलोगे तो वहीं से आप चलते चलते यू हैव टू गो अपवर्ड्स डायरेक्शन में एंड वहीं पे देयर वाज अ हिल पॉइंट जहाँ पे इट वाज फुल्ली क्राउडेड एंड पूरा का पूरा ग्रीनरी से सराउंडेड था ये जगह। बट हम ऊपर नहीं जा पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम पे। ड्यू टू कोविड ये बंद हो गया था। अभी हमने जब हमारे ये वॉचमैन भैया से बात किया तब उन्होंने देखो हमें क्या बताया। सो गाइज, आपने फर्स्ट पॉइंट देखा जो मैंने अभी बताया, वो हमने डिस्कवर किया था। बट सेकंड वाला जब हम गाड़ी में बैठे तो हमारे ड्राइवर ने बोला इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, व्यू पॉइंट, आपको वहाँ जाना चाहिए। एंड जब हम वहाँ पहुँचे तो इट वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। आप खुद देख सकते हो कि इट वाज सो मेस्मराइजिंग जो व्यू था वहाँ पे। एंड द सेकेंड पॉइंट जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं, दैट इज़ द सेकेंड व्यू पॉइंट जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं, दैट इज़ नोन एज हनुमान टोंक। यहाँ पे हमने प्रे किया, वी प्रे टू लॉर्ड हनुमान अबाउट आवर गुड हेल्थ एंड एवरीबडीज़ गुड हेल्थ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लॉर्ड हनुमान का जो स्टैचू है दैट इज़ वेरी वेरी ओल्ड एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे हमने थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक किया, वी रोम्ड हियर एंड देयर। एंड फिर जो हमने सबसे अच्छा चीज़ देखा दैट वाज, इफ़ यू कैन ऑल्सो सी डाउन स्टेयर्स, जब आप ऐसे देखोगे यहाँ पे तो इट इज़ ऑल टी गार्डन दैट वी डिस्कवर्ड देयर एंड इट वाज सो ब्यूटिफुल। जब आप ऊपर से देखते हो कि कैसा है ये व्यू एंड वी आर एट द टॉप ऑफ द हिल, दैट वाज रियली रियली ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर था। यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें भी खरीदी थी। देयर वर फ्यू लिटिल शॉप्स जहाँ पे खाने के सामान थे एंड दिस टी गार्डन वाज वेरी मेस्मराइजिंग। जब हम देखते हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ है, व्हेन यू विल गो अराउंड नॉर्थ ईस्ट में, आप जब हिल स्टेशंस में जाओगे देन यू विल फाइंड टू मेनी टी गार्डन्स ओवर देयर। अब हम गाइस यहीं से निकलते हैं हमारे थर्ड व्यू पॉइंट के लिए, जो कि हम जब अपने रास्ते में जा रहे थे, अगेन यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल अल्पाइन ट्रीज ऑल ओवर हियर। एंड यहाँ से जब हम जा रहे थे देन वी वर जस्ट टॉकिंग टू आवर ड्राइवर ऑल्सो कि यहाँ पे और क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं। उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे देर आर नॉट टू मेनी थिंग्स टू डिस्कवर, बट यहाँ से वो जहाँ हमें लेके गए थे सो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ से हम होते हुए जब हम रास्ते में जा रहे थे तो वी इवन क्रॉस्ड अ विलेज ऑल्सो। बहुत ही छोटा सा विलेज था, दैट विलेज वाज वेरी ब्यूटीफुल। छोटे छोटे शॉप्स थे, द चिल्ड्रंस दे वर रोमिंग हियर एंड देयर, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। व्हेन यू गो टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, पहले हम ऊपर थे, फिर जब हम नीचे जा रहे थे तो एक स्लोप वाला फीलिंग आपको आता है कि हाँ नो यू आर गोइंग डाउनवर्ड्स। एंड जो रास्ता भी बनाया हुआ है दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहीं से हम हमारे थर्ड व्यू पॉइंट के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज़। ये बहुत ही पुराना एक स्टडी है एक्चुअली अबाउट नेताजी यहाँ पे।
मुझे भी नहीं पता था अबाउट दिस, और कभी सुना भी नहीं, ना तो मैंने पढ़ा कभी कोई बुक्स में या कहीं पे। नेताजी करसोग में 2 साल तक रहे थे, और यहीं से हम जब इसके अंदर गए तो यहाँ पे जो केयर टेकर है, तो ही वॉज़ रियली ओल्ड, ही वॉज़ ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया नेताजी के बारे में कि कैसे थे, उनको यहाँ पे ब्रिटिशों ने रखा था, और यहाँ का जो सराउंडिंग्स भी था वही टेक केयर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, एंड बाहर में गार्डन एरिया भी बहुत सुंदर था, और जो केयर टेकर है वो इसी के पीछे वहाँ पे एक उनको क्वार्टर दिया गया है, वो वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे जब आप एंटर करते हो इस इंस्टीट्यूट में, देन यू फाइंड वेरी लो लाइट्स, यू नो। और जब हम पहुँचे भी थे तो इट वाज लिटिल लेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जब हम अंदर जा रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारी चीज़ें जो सुभाष चंद्र जी की थी, जो कि उनके पुराने फ़ोटोज़, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बड़े भाई, उनके पापा मम्मी, एवरीबडी, सब लोग यहाँ पे रह चुके हैं। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। मतलब आज तक इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। इनफैक्ट जो आप देखोगे यहाँ पे आगे, ये वीडियो में आप देख रहे हो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह सुभाष चंद्र जी के, इनके मम्मी के, इनके पापा के। यहाँ पे आप आगे जब देखोगे इस वीडियो में, देन यू विल फाइंड सुभाष चंद्र जी कहाँ रहते थे, उनका डेस्क क्या था, वो कहाँ पे सोते थे, एवरीथिंग यू नो इन दिस वीडियो यू विल सी। अभी आप जब आगे और जाओगे, ये सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाए, हमने किए वो सारे। ये उनका डेस्क था, ये उनका चेयर था जहाँ पे वो बैठते थे, आर्म चेयर, एंड दिस वाज हिज डेस्क, एंड दिस वाज हिज क्लोथ्स विच ही यूज्ड टू वेयर। अगर आपने कोई भी उनकी पुरानी हिस्ट्री देखी होगी तो आपने देखा होगा ये ड्रेस। तो यहीं पे जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। तो अभी मैंने देखा आपको डॉक्टर शिशिर बोस, कृष्णा बोस का 2 बेटा, और आपको उन्नानाथ का बेटा, और अशोक का बेटी, इतना टाइम से अरुणा का बेटी, और अब कहाँ है वो फैमिली, इनका फैमिली? आपके इनका फैमिली में कलकत्ता में अभी कम है मैडम। जितने भी फैमिली था उन लोग का सब अभी बाहर में चला गया। तो अभी उसका आने का बड़ा भाई का बेटा, एक बेटा है सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली में MP था, अभी वो उनका हो गया। तो अभी रोमा बोस और मीरा बोस और सीता बोस बिगड़ गया। अभी 2 भाई, 1 भाई कलकत्ता में। तो नेताजी का ये घर था? नेताजी का घर पहले ब्रिटिश सरकार का था। नेताजी का बड़ा भाई शरद चंद्र बोस ने 1922 में लिया था। अच्छा। 1922 से लेकर 1934 तक इनको आना जाना था, और बर्मा में नेताजी को 35 में पकड़ा था ब्रिटिश सरकार ने। तो यहाँ लेकर के 1936 में 1 साल बंदी बना के रखा, इधर ही बंदी बना के। तो 1937 के लास्ट में नेताजी को उन लोगों के साथ में आदमी दिखा, उन लोग ने भगा के नेताजी को आर्मी रोड में छोड़ दिया। यहाँ से जब हम बाहर निकल रहे थे तो वी जस्ट डिस्कवर्ड दिस ब्यूटीफुल सुभाष चंद्र जी का स्टैचू जो बना हुआ था, एंड वहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग ये भी लिखा था। इसी के बाद यहाँ से जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सनसेट दैट वाज गोइंग टू हैपन। तो हमने सोचा कि लेट्स सिट ओवर हियर, जस्ट enjoy the व्यू। हमारे जैसे वहाँ पे और भी टूरिस्ट थे, बट एज इट वॉज़ वेरी लेट, तो आई गेस हम ही सबसे लास्ट में थे जो हम यहाँ पे अंदर गए थे सुभाष चंद्र जी के इंस्टीट्यूट में। और यहीं से फिर हम जब बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा एक बहुत ही ज़्यादा यमी मैगी की स्मेल आ रही थी। तो फिर मुझसे रुका नहीं गया, आई वाज लाइक लेट्स हैव समथिंग। तो यहाँ पे मैंने मैगी खाया एंड वी टुक आवर वे टू आवर होम। बट उससे पहले हमें किसी ने बताया कि करसोग में इफ़ यू आर गोइंग एंड इफ़ यू आर नॉट विजिटिंग दिस प्लेस, दिस इज़ नॉट फेयर। सो हमने क्या किया, वहाँ से हम 5 किलोमीटर दूर गए। वहीं पे जब हम जा रहे थे तो वी जस्ट वेंट थ्रू अ स्मॉल विलेज अगेन, और वहाँ से हम पहुँचे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट वाज ताज कुट्योर। तो अब आप ये जो देख रहे हो व्यू, इनसाइड व्यू है ताज कुट्योर का, एंड दिस वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। आप ऐसे भी देखोगे अगर इस
प्रॉपर्टी को जब भी आप कभी जाते हो। मुझे नहीं पता था कि करस्योंग में यू हैव दिस ताज कुट्योर एज वेल। जब हम बुक कर रहे थे तो हमें ये चीज़ के बारे में नहीं पता था, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू विजिट इन दिस प्रॉपर्टी ओनली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है एंड द हॉस्पिटैलिटी टीम वॉज अमेजिंग देयर। वी वर मेस्मराइज्ड बाय द व्यू एज वेल। और हमें किसी ने वहाँ पे बताया कि आप जब सुबह उठते हो यहाँ पे, यू नो, इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी एंड इफ़ यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू कैन इवन सी कंचनजंगा पिक एज वेल, जो कि बहुत सुंदर है। जहाँ से आप आप जो रूम में स्टे कर रहे हो वहाँ से हर एक व्यू पॉइंट में कुछ ना कुछ चीज़ है आप करस्योंग से, जो कि आपको करस्योंग से दिखता हो। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ वर्थ इट गाइज। आप कभी भी यहाँ पे जाओ, इफ़ यू हैव अ बजट एंड इफ़ यू वांट टू स्टे इन दिस 5 स्टार प्रॉपर्टी, आप प्लीज़ ये प्रॉपर्टी में आप रुक के आना। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और यहीं से फिर हमने सोचा कि बाहर जाके कुछ खाएं, इससे बेटर लेट्स हैव समथिंग देयर ओनली। तो हम ऐसे ही बस यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे और फिर वहीं से हमने थोड़ा बहुत कुछ खाना वगैरह वी ऑर्डर्ड एंड वी हैड आवर फूड स्नैक्स जो भी था। और फिर हम वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद में वी वेंट टू आवर डेस्टिनेशन, जो कि निर्वाण रेटेड। वहीं पे हमने रात बिताई एंड नेक्स्ट डे इट वाज अगेन अ ब्यूटिफुल डे फॉर अस, बिकॉज हम निकलने वाले हैं दार्जिलिंग के लिए। बट येस, उससे पहले वी हैव टू डू दिस बाइसाइकिल राइड। आई लव इट। सो आई विल शो इट टू यू कि हमने नेक्स्ट डे कैसे क्या किया। गुड मॉर्निंग गाइज, हेलो। सो आज हमारा सेकेंड डे है करस्योंग में और हम आज बाइसाइकिल राइड ले रहे हैं मॉर्निंग में, जैसे मैंने आपको बताया था कल। और उसके बाद हम यहाँ से हेडिंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग करेंगे। तो गाइज, मैंने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का राइड लिया है, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। आई एम जस्ट टेकिंग इट अपवर्ड्स बिकॉज इट्स वेरी वेरी टफ यहाँ से ऊपर लेके जाना। सो यस, तो मैं वापस जा रही हूँ। यहाँ से गाइस फिर हम निकल गए निर्वाण रिट्रीट से। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बाइसाइकिल राइड की। अब हम जा रहे हैं हमारे सेकंड डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स, दैट इज़ आर दार्जिलिंग। एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल दार्जिलिंग। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। यहाँ से भी जब हम जा रहे थे दार्जिलिंग के रास्ते में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, माइट बी वी टुक अ शॉर्टकट, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स वगैरह मिले थे। बट येस, जब आप ऐसे जाओगे मेन रोड से भी देन इट इज़ नाइस एक्चुअली। और हम जब जा रहे थे तो हमारे ड्राइवर भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने हमें कुछ बताया। दिलाराम से थोड़ा अच्छा है मेन रोड से। ये तो एयरफोर्स का रास्ता है, थोड़ा रास्ता ख़राब है यहाँ पर, वहाँ से अच्छा मिलता है। आफ्टर दैट फाइनली वी रीच्ड दार्जिलिंग। हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं और हमने सबसे पहले देखा जॉय राइड। दैट इज़ समथिंग वी विल बी डूइंग टुडे। बट अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टे है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल टुडे। आई एम होपिंग फॉर इट। दैट इज़ स्टर्लिन, जो कि है दार्जिलिंग का सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी। इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। So guys, this is our second day of the trip and we are going to enter Stirling. हमने दार्जिलिंग में Stirling बुक किया है. It's a 5 star property. So let's see.
Thank you so much. So the hospitality till now is really amazing. So let's go. We have booked a premium room. Let's see how it is going to be. So we are heading towards our room. हमने premium category room book किया है, as I've already mentioned. So चलो let's go and see. Look at the view. It's wonderful. Mesmerizing, I would say. तो गाइस हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हमने क्या किया, फटाफट हम रूम में गए, हमने फ्रेशन अप किया एंड फिर वहाँ से हम निकल रहे थे. तो वी वे वेरी हंग्री ऑल्सो, तो हमने थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया रूम में ही एंड वी एट समथिंग. वहाँ से फिर हम निकले और वी न्यू इट वेरी वेल कि हमारा टाइम हो रहा था जॉय ट्रेन का, बिकॉज वी सॉ इट ऑनलाइन कि उनका टाइमिंग्स होता है ट्रेन के लिए. तो वी वांटेड टू गो एंड फिर हम वहाँ से फटाफट निकल के वी केम हियर इन द स्टेशन, जो कि आपका डंग स्टेशन है जहाँ पे आप आओगे. तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने जॉय ट्रेन जो राइड है आपका उसका टिकट्स हमने ऑनलाइन भी चेक किया, प्लस वी वेंट टू द काउंटर एज वेल. बट हमें क्या हो रहा था कि काउंटर में जब हम जा रहे थे तो देयर वर फ्यू पीपल ऑल्सो स्टैंडिंग विद अस और उनको थोड़ा टाइम लग रहा था करने में, तो वी बुकड इट ऑनलाइन. और जब हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो हमने देखा कि वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल. और वहाँ पे बहुत सारे टॉय ट्रेन्स थे. तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं जनरली, एक होता है डीजल और एक होता है आपका जो कोल से चलता है. दैट इज़ समथिंग यू हैव सीन इन पिक्चर, आई मीन मूवीज़ या पिक्चर्स किसी में तो आपने देखा ही होगा. तो वहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिया डीजल का, बिकॉज हमारा मन था कि हम उसमें जाएं कोल वाले में, बट इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो पूरी फुल हो चुकी थी. तो वी टुक डीजल वाली कार एंड हम वहाँ वेट कर रहे थे कि बाकी पैसेंजर्स उतरेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू सी दार्जिलिंग विद दिस टॉय ट्रेन. तो हमें पता था कि हमारा जो जॉय ट्रेन का राइड है दैट इज़ फॉर 2 आवर्स और हमारे पास टाइम भी इतना नहीं था उसके बाद कि वी कैन गो टू आवर होटल एंड रेस्ट करें. तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारा वो टॉय ट्रेन का राइड ख़त्म हुआ, इट वाज़ रियली वेरी अमेजिंग, हमने बहुत इन्जॉय किया. हम वहाँ से डायरेक्टली निकल गए मॉल रोड की तरफ. आप वहाँ से जब वो स्टेशन से आप जाते हो तो इट इज़ हार्डली 5 to 7 मिनट्स का वॉक. तो हमने क्या किया, वहीं से हमने हमारी जो गाड़ी थी हमने उससे बोला कि आप डायरेक्टली चले जाओ होटल और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल कॉल यू. तो हम वहाँ पे लोकलाइट्स की तरह घूम रहे थे. हमने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारा कुछ देखा, लोकलाइट से मिले. वहाँ पे हमने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी देखी जो कि हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं. और हिल स्टेशन का मज़ा ही कुछ अलग है आप जब ऐसे घूमते हो तो. एंड मौसम भी बहुत अच्छा था उस टाइम पे. आई सपोज उस टाइम पे इट वॉज टाइम अराउंड 4 o'clock के आसपास था. पीपल वेयर enjoying, everybody was there, roaming here and there. तो हमने बहुत मज़ा किया एंड वहीं से हमने बहुत सारी चीज़ें भी खरीदी. तो मैं आपको बताऊंगी वो हमने कैसे शॉपिंग किया. सो लेट्स गो, मॉल रोड एक्सप्लोर करते हैं. तो जब हम मॉल रोड एक्सप्लोर कर रहे थे तो वी वेर वेरी हंग्री बिकॉज ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था और हमें ये बहुत ही सुंदर एक कैफ़े दिखा. दिस कैफ़े इज़ वेरी ब्यूटिफुल. हम जब यहाँ पे गए तो अंदर बहुत ही लंबी लाइन थी, तो हमने कैसे तैसे मैनेज किया और हम इसके अंदर गए. ग्लेनरी नाम है इस कैफ़े का एंड दिस इज़ वेरी फेमस इन दार्जिलिंग. आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू गो हियर. दिस हैज़ अ डिफरेंट वाइब. एकदम अंदर रॉक म्यूज़िक चल रहा था और अगर आप कैफ़े में जाके इफ़ यू वांट टू हैव एनीथिंग आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो. बट बेसिकली ये जो कैफ़े है, दिस कैफ़े इज़ फेमस फॉर बेकरी आइटम्स जैसे केक वगैरह, पेस्ट्रीज. आप वहाँ पे कुकीज़ वगैरह भी ट्राई कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें थी. तो जब मैं जब एंटर कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि पीपल आर शॉपिंग, मतलब ऐसे बैग्स ले के पीपल आर जस्ट गोइंग हियर एंड देयर एंड दे आर जस्ट गेटिंग देयर थिंग्स. तो हमें भी किसी ने बोला कि आप भी बास्केट ले सकते हो और यहाँ से ग्रैब कर सकते हो चीज़ों को. तो हम पहले एक्सप्लोर कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देन वी विल फिगर इट आउट. फिर हमने इतना कुछ देखा, देखने के बाद में वी जस्ट केम इनटू दिस कंक्लूजन कि लेट्स हैव समथिंग. पेस्ट्री हमने वहाँ का ट्राई किया एंड इट वाज रियली अमेजिंग.
आप वहाँ जाओ तो यू कैन सी मैनी अदर थिंग्स एज वेल। हमने थोड़ा अपना मी टाइम बताया और फिर वहाँ से हम निकल गए। निकलने के बाद वी जस्ट रियलाइज कि वी आर इन दार्जिलिंग, द लैंड ऑफ टी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम आए हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू बाय समथिंग। वैसे मैं चाय नहीं पीती, बट माय फैमिली इज़ बिग टाइम फ़ैन एकदम चाय के। तो हम वहाँ से निकले तो हमने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे शॉप्स थे वहाँ पे, बट एक बहुत ही अट्रैक्टिव शॉप था गोल्डन लीव्स करके। तो हम वहाँ पे गए एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी चाय की, जो कि मैंने आज तक सुना भी नहीं था। एंड हम वहाँ पे देख रहे थे, हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो हमारे जैसे बहुत सारे टूरिस्ट थे जो वहाँ पे चाय वगैरह ले रहे थे। और आपको यहाँ पे चाय के अलावा इफ़ यू वांट टू गिफ्ट समवन समथिंग तो आपको वो सारी चीज़ें भी मिलती है। और अगर आप किसी अपने लव वंस को गिफ्ट करना चाहते हो, सारे वेराइटीज़ ऑफ टी, जैसे कि वाइट टी, ब्लैक टी, ब्लू टी, ग्रीन टी, बहुत सारे वेराइटीज़ थे, तो वो भी आप गिफ्ट कर सकते हो। तो इट वाज ए ह्यूज शॉप एंड जो ओनर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो दे सजेस्टेड अस कि आप यहाँ आए हो तो ये सारी चाय आप लेके ही जाओ। तो हम जैसे ही वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे तो मुझे एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा पैकेट लगा ब्लू कलर का। सो आई वाज लाइक कि मुझे ये चाहिए, आई नीड दिस वन, बिकॉज आई हैव नेवर एवर हर्ड ऑफ ब्लू टी। सो फिर मैंने सोचा कि हम ये लेंगे। और इसके बाद में हमें हमारा होटल जल्दी पहुंचना था, बिकॉज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही टाइगर हिल एक पॉइंट है दार्जिलिंग में, दैट इज़ लाइक वेरी फेमस देयर, जो कि है आपको सनसेट देखने के लिए तो हमें उसके लिए मॉर्निंग 3 o'clock उठना था। तो इट वॉज़ प्रिटी लेट ऑल्सो, ऑलमोस्ट 10 o'clock हो रहा था अभी। तो हम जल्दी वहाँ से निकले, हमने होटल पहुँचे हम वहाँ से, और फिर हम रेडी होके नेक्स्ट डे के लिए जो मिडनाइट है वहाँ से निकल गए 3 o'clock। एंड इट वाज ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स जो कि हमें लगा टाइगर हिल पहुँचने में। अर्ली मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे टाइगर हिल। अभी तो हम थोड़ा स्काई गेजिंग, स्टार गेजिंग एक्चुअली कर रहे हैं। यू कैन सी द स्टार्स अबव, वेरी ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग व्यू है एकदम। और अभी सनराइज का वेट कर रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सो लेट्स सी यहाँ वर्ड था आना या नहीं। पहुँच तो हम गए थे जल्दी एंड फिर उसके बाद में हमने सोचा कि लेट्स हैव कॉफ़ी, बिकॉज़ हमें नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि सनराइज़ होना स्टार्ट हो गया है। इट वाज अराउंड 4 o'clock के आसपास था एंड जब हम देख रहे थे द व्यू वाज आउटस्टैंडिंग। और एक्चुअली में ये वर्ड था आना, बिकॉज़ हमारे जैसे ही हज़ारों लोग वहाँ पे थे। आई वुड से at least 1000 people were standing there to see this beautiful view। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो हेल्प भी कर रहे थे, जो हमें बता रहे थे कि आप यहाँ बैठो तो यू विल गेट अ परफेक्ट सनराइज़ का व्यू। तो उन्होंने हमें चेयर वगैरह भी दिया। और अगर आप वहाँ पे रहते हो और एटलीस्ट वेट करते हो 2 hours का या ऐसे कुछ, तो यू विल फाइंड कि आप इतने देर खड़े तो नहीं रह पाओगे। तो दे विल गिव यू चेयर एंड फॉर दैट चेयर दे आस्क फॉर मनी एंड दैट इज़ अराउंड 50 rupees पर चेयर। तो आप जब वहाँ बैठ के देखते हो तो यू आर रिलैक्सड ऑल्सो। बट वेदर बहुत ही ज़्यादा चिली था, बहुत ही ज़्यादा ठंड था। और आप यहाँ देख सकते हो कि कितने सारे लोग हैं। और लेकिन मैंने पूरा ट्राई किया कि हम अच्छे से अच्छा व्यू ले सकें। और वहीं से हमने देखा कि हमें कंचनजंगा पिक भी बहुत सुंदर लग रहा था, विच वॉज फुल्ली कवर्ड विथ स्नो। सो गाइज दिस आर द थिंग्स जो आप दार्जिलिंग में कर सकते हो। और यही हमारा दार्जिलिंग का ट्रिप ख़त्म होता है, जो कि सिर्फ एक दिन का था। बट वी ट्राइड ऑलमोस्ट टू कवर एवरीथिंग। दार्जिलिंग में इतना कुछ नहीं है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो दिस वॉज माई व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।